पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम दिया मिश्रा है और हम सुन रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट टी कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं कि अब वो और उनका दोस्त माइक बड़े हो चुके थे। माइक ने अपने डैड का बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और वो उसे बहुत अच्छे से चला रहा था और वो बहुत सक्सेसफुल भी था। अब माइक अपने बेटे को वो सब सिखा रहा था जो माइक के डैड यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वे 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा या फिर आप काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अब आप अपने पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि जो आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके, स्ट्रेटेजीज बना के, सही जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप अपने पैसों को एंजॉय करें, क्योंकि अब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं और रिटायर नहीं हो पाते। पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है। गलत ये है कि हम पैसे के गुलाम बन के उसके लिए पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। हमें पूरी जिंदगी काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैसे का गुलाम बन के, उसका नौकर बन के नहीं, उसका मालिक बन के काम करना चाहिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम करना चाहिए। रिटायरमेंट को एक तरह से चिंताओं से आज़ादी भी कह सकते हैं। इसका सही मतलब ये है कि अगर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, सही तरह से संभाला जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है। जब आप सालों तक अपने बिजनेस में काम करते हैं, अपनी जॉब में काम करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे पानी देते हैं और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते हैं। जब उसको ज़रूरत होती है तो आप उसकी सेवा करते हैं और फिर जब आगे चल के वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन की गहराइयों में समा जाती हैं, तब वो पेड़ आपको छाया और फल देता है और फिर आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ इस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी पड़ेगी। अगर हमें एक ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी और अगर हमें एक छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोद कर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो आगे चल के ढह जाती है। तो फिर जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना, पैसे को संभालने की समझ लाना। इसके लिए जरूरी बात है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क को समझा जाए। एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में बहुत ज्यादा पैसे ना डाले जाएं। अच्छा, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है और जरूरी भी है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उनको लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, लेकिन लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, वही लोगों को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स क्या है। लायबिलिटीज वो हैं जिनसे आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टा आपको उनमें पैसा डालना पड़ता है। और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी। दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी और वो आपको अमीर और अमीर बनाती जाएंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझें तो और आसान होगा। इसका मतलब है इनकम कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो सही तरीका ये है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।